गाइस, रतन टाटा जी को भारत का रतन भी कहा जाता है और कहा भी क्यों ना जाए। उन्होंने देश को इतना कुछ जो दिया है। आज पूरे टाटा ग्रुप में कुल मिलाकर 80 कंपनियां हैं। गाइस, घरों और दफ्तरों की दीवारों को पेंट करने वाला अमेरिका का एक पेंटर देखते ही देखते 1500 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। गाइस, ये घटना है हरियाणा रोडवेज की, जहां पर एक बस चंडीगढ़ से सिरसा जा रही थी। इस बस में 2 लड़कियां भी थी जिन्हें कैथल जाना था। अपनी आवाज से सबके दिलों पर राज करने वाली सुरीली आवाज की मल्लिका श्रेया घोषाल आज अपना 38वां जन्मदिन मना रही है। गाइस, रतन टाटा जी को भारत का रतन भी कहा जाता है और कहा भी क्यों ना जाए। उन्होंने देश को इतना कुछ जो दिया है। आज पूरे टाटा ग्रुप में कुल मिलाकर 80 कंपनियां हैं और लगभग 15 से 16 कंपनियों में तो फॉर्च्यून 500 कंपनियों की लिस्ट में भी शामिल हैं। लेकिन आपने कभी सोचा रतन टाटा जी सारी बोर्ड मीटिंग्स को, इतने बड़े ग्रुप को कैसे संभालते होंगे? इसका एक सीधा सा जवाब है, एंड दैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा जी एक साथ 4 बोर्ड मीटिंग्स को संभालते थे, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेज करना आता है। रतन टाटा जी जब ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर अपनी गाड़ी में उस दिन की मीटिंग वाली फाइल को देखते हैं और तब वो जान पाते हैं कि उस दिन की मीटिंग का विषय क्या है और उसे किस तरह एक ही टाइम में खत्म किया जा सकता है। और इसी टाइम मैनेजमेंट की कला की दम पर आज वो देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित बिजनेस आइकन है। गाइस, घरों और दफ्तरों की दीवारों को पेंट करने वाला अमेरिका का एक पेंटर देखते ही देखते 1500 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। डेविड चो नाम के इस पेंटर ने साल 2005 में फेसबुक के हेड ऑफिस के लिए 45 लाख रुपए की पेंटिंग की थी। लेकिन तब फेसबुक स्टार्टअप था और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस पेंटर को 45 लाख रुपए कैश में दे सके, और इसीलिए फेसबुक ने अपनी कंपनी के 45 लाख रुपए के शेयर्स उस पेंटर को दे दिए। और जब 2012 में फेसबुक का आईपीओ आया तो उन शेयर्स की कीमत 1500 करोड़ रुपए हो गई। माय फ्रेंड, दैट इज द पावर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अपनी आवाज से सबके दिलों पर राज करने वाली सुरीली आवाज की मल्लिका श्रेया घोषाल आज अपना 38वां जन्मदिन मना रही है। वैसे तो श्रेया घोषाल की उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अमेरिका में एक दिन का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के ओहियो राज्य के गवर्नर ने 26 जून का दिन श्रेया को समर्पित करते हुए इसे श्रेया घोषाल डे के नाम से मनाने का ऐलान किया था। 2010 में पहली बार यह दिन मनाया गया। इस दिन अधिकतर रेडियो स्टेशन पर श्रेया के गाने बजाए गए और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके सबसे ज्यादा फोटो अपलोड भी किए गए। तब से वहां 26 जून को श्रेया घोषाल डे के रूप में मनाया जाता है। गाइस, ये घटना है हरियाणा रोडवेज की, जहां पर एक बस चंडीगढ़ से सिरसा जा रही थी। इस बस में 2 लड़कियां भी थी जिन्हें कैथल जाना था। बस में बैठी ये लड़कियां ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगी। जब कैथल बस स्टैंड आ गया तो बस कंडक्टर विकास यादव ने कैथल यात्रियों को उतरने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो लड़कियां विकास की आवाज सुन नहीं पाई और बस कैथल से 15 किलोमीटर आगे बाता गांव पर पहुंच गई। तब विकास को यह शक हुआ कि लड़कियों को कैथल उतरना था। विकास ने तुरंत बस रुकवाई और फोन लगाकर लड़कियों के पापा से बात की और कहा कि आपकी लड़कियां गलती से आगे आ गई हैं। तब लड़कियों के पापा ने कहा कि बेटा, आप इनको बाता बस स्टैंड पर उतार दो, मैं अभी 15 मिनट में कार से इनको लेने आ रहा हूं। लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से विकास ने लड़कियों को अकेला उतारना सही नहीं समझा और उनके पिता के आने तक का वेट किया। गाइस, विकास ने विमेन सेफ्टी के लिए जो मैच्योरिटी दिखाई है, इसके लिए विकास की तारीफ तो बनती है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो।